पिछले संदेश में हमने परमेश्वर का प्रेम, उसका धीरज, उसके द्वारा दिए जा रहे अवसरों और उसकी दया पर विचार किया था। और परमेश्वर के इन तमाम अनुग्रह से भरे हुए प्रेम को हमने आहाब के जीवन में देखा था। राजा आहाब जो कि ओम्री का पुत्र था, और ओम्री परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा काम करता आया। इस्राएल में 12 वर्ष तक उसने राज्य किया, और उसके विषय में यही लिखा है कि वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य करता था, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करता था। उसके बावजूद हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि उसने ओम्री के पुत्र आहाब पर अनुग्रह किया और उसको इस्राएल का राजा बनने का अवसर प्रदान किया। और आहाब परमेश्वर के दिए हुए इस अवसर का उपयोग नहीं करता। वो अपने पिता के मार्ग पर और उसी जीवन पर जो कि उससे पहले के राजा जी रहे थे, उसी के अनुसार चलता है, और उनसे भी बढ़कर वो गलत कार्यों में, मूर्ति पूजा में और नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने में अपना समय व्यतीत करता है। परमेश्वर ना सिर्फ आहाब से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर धीरज धरता है। और हमने देखा था पहला राजा उसके 16वें अध्याय के 29वें पद से आगे में कि परमेश्वर उसको 22 वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करने का अनुग्रह प्रदान करता है। उसके जीवन में बहुत सारी दुष्टता के कार्य थे, उसके बावजूद भी परमेश्वर उससे प्रेम करता है, धीरज धरता है और उसको अवसर देता है। आहाब ने सिदोनी स्त्री इजाबेल से विवाह किया और इजाबेल के देवता बाल की आराधना शुरू कर दी। और ना सिर्फ वो उसकी आराधना करता, पर शोमरोन में भी उसने बाल के लिए भवन बनवाया, वेदी बनवाई, आशेरा की स्थापना करी। और इस प्रकार से उसने न सिर्फ स्वयं लेकिन अपने देश के लोगों को भी प्रेरित किया कि वो सच्चे परमेश्वर यहोवा को छोड़कर बाल और आशेरा की आराधना करें। परमेश्वर इससे क्रोधित होता है और तब परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र पर अकाल भेजता है। लेकिन यह अकाल भी अचानक नहीं आता, पर एलिया आता है, बताता है कि अकाल होने वाला है। परमेश्वर अकाल भेज रहा है, पर आहाब और इजाबेल अपना मन नहीं फिराते। वो इस बात से चिंतित नहीं होते कि उनके देश पर अकाल होने वाला है, और भयंकर अकाल पड़ जाता है। लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इजाबेल परमेश्वर के भय में आए। वो अपने पति के साथ, आहाब के साथ मिलकर परमेश्वर के नबियों का वध करवाने लगती है, और परमेश्वर के नबी मारे जाने लगते हैं। परमेश्वर तब भी धीरज धरता है। वो एलिया को भेजता है। एलिया चुनौती देता है, बाल के पुजारियों से कहता है कि तुम अपने देवता से आराधना करो, उसको पुकारो, और वेदी पर वो आग गिराकर तुम्हारी भेंट को भस्म कर दे तो सचमुच वो देवता है। अन्यथा मैं प्रार्थना करूंगा, और यदि मेरा परमेश्वर आग गिराकर वेदी के भेंट को भस्म करता है तो उसको तुम मानो। और वहां पर भी बाल के पुजारी लज्जित होते हैं, दिन भर पुकारते हैं पर आग नहीं गिरती। और संध्या के समय एलिया प्रार्थना करता है, परमेश्वर आग गिराकर उत्तर देता है। और तब एलिया बाल के उन 450 पुजारियों का वध करवा देता है।
और इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद अहाब के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। उल्टा इजेबेल एलिया को धमकी देती है कि कल शाम तक मैं बाल के पुजारियों के समान तुझको भी मार डालूंगी। परमेश्वर तब भी धीरज धरता है और परमेश्वर एलिया के द्वारा फिर से सूचना देता है कि बारिश होगी। 3.5 वर्ष हो जाते हैं, भयंकर अकाल है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, और तब परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है इस्राएल राष्ट्र पर और वर्षा को भेजता है। और उसकी उद्घोषणा भी एलिया अहाब से पहले से कर देता है कि मुझको भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है, तो इजराइल चला जा वरना बारिश में फंस जाएगा। और बारिश होती है, पर अहाब के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। परमेश्वर जब इस्राएल पर हमला होता है, फिर से इस बात को प्रकट करता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो अपने नबी को भेजता है और बताता है कि बेंधहद आएगा, आक्रमण करेगा, लेकिन मैं तुझको विजयी बनाऊंगा। और अहाब विजयी होता है। 3 महीने के बाद नए वर्ष में फिर बेंधहद हमला करता है और ये कहता है कि चूंकि यहोवा परमेश्वर पहाड़ी देवता है, इसलिए हम मैदान से हमला करके जीतेंगे। और परमेश्वर फिर से अहाब को वहां पर विजयी बनाता है। अहाब के थोड़े से लोग 1 लाख शत्रु को मार देते हैं और बेंधहद भी अहाब से क्षमा मांगकर अपने आप को बचा लेता है। परमेश्वर इससे भी रुष्ट होता है कि बेंधहद को क्यों छोड़ दिया, पर तब भी परमेश्वर दया करता है। अहाब के जीवन में परिवर्तन नहीं होता और अहाब थोड़ी सी भूमि के लिए जो उसके महल से जुड़ी हुई थी, नाबोत का वध करवा देता है। इजेबेल नाबोत पर झूठे आरोप लगवाकर उससे पत्थरवाह करवा देती है और अहाब से कहती है कि नाबोत मर चुका है और जा उसकी भूमि को तू अपने कब्जे में कर ले। और अहाब जाता है उस भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए। और तब परमेश्वर एलिया को भेजता है। एलिया उसके पास जाता है और एलिया को देखकर अहाब कहता है, मेरे शत्रु, क्या तू मुझको ढूंढ रहा है? नाबोत की हत्या के कारण परमेश्वर अहाब से अत्यधिक नाराज हो गया था और इसलिए वहां पर एलिया बताता है कि तेरे खून को कुत्ते चाटेंगे, तेरे पुत्रों को मार दिया जाएगा और इजेबेल को भी इजराइल के किला है उसके बाहर कुत्ते खा लेंगे। और जब परमेश्वर के क्रोध की, परमेश्वर के दंड की बातों को अहाब सुनता है, वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसको ये मालूम था एलिया के द्वारा परमेश्वर बुलवाता है और सारी बातें पूरी हो जाती हैं। और इसलिए लिखा है कि एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और जब अहाब इस प्रकार का जीवन शुरू करता है, परमेश्वर दया करता है। और यहां पर प्रकट होता है परमेश्वर की दया कि कैसे परमेश्वर ने अहाब से प्रेम किया, उसके विषय में 22 वर्ष तक धीरज धरा, उसको बहुत सारे अवसर दिए और उसके बाद जब वो अवसर का उपयोग करके परमेश्वर के सामने दीन बनता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और परमेश्वर एलिया से कहता है, और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति
उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर ये विपत्ति भेजूंगा। और इस प्रकार परमेश्वर अपने दया को प्रकट करता है। जो भी उसके सामने दीन बनता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। आहाब ने असंख्य पाप किए थे, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए थे, उसके बावजूद जब वो नम्र बना, दीन बना, परमेश्वर उस पर दया करता है। और तब हम देखते हैं आहाब धीरे धीरे फिर से उसी जीवन में, जो उसका पहले का जीवन था, उसमें चला जाता है। और जब हम पहला राजा उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और वहां लिखा है, और 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध रहे। अरामी राजा बेंदहद भाग जाता है और 3 वर्ष तक अरामियों में और इस्राएलियों में युद्ध नहीं होता है। एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लेकिन आहाब को फिर से, चूंकि उसके जीवन में फिर वही बुराइयां आ गई थी, परमेश्वर दंडित करना चाहता है। और लिखा है, 3 वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसे ही मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। और इस प्रकार से आहाब फिर से युद्ध की तैयारी करता है। वो आराम से लड़ना चाहता है, ताकि जो नगर बसाया गया था, जिसके विषय में वो कहता है अपने लोगों से कि गिलाद का रामोत हमारा है और हमें उनको आरामियों से छुड़ाना है। और वो रहुब्याम से भी कहता है, यहूदा के राजा से, कि मेरे साथ चल, और वो भी सहमति देता है। और तब रहुब्याम पूछता है कि क्यों ना हम परमेश्वर की भी इच्छा जाने। और आहाब बहुत सारे नबियों को, 400 से ज्यादा नबियों को बुलाता है और सब एक स्वर से कहते हैं, तू जा और युद्ध कर और तू विजयी होगा। पर रहुब्याम को तसल्ली नहीं होती। वो बोलता है कि यहां पर क्या कोई और भी परमेश्वर का नबी है? और तब एक बार फिर सच्चे परमेश्वर के सच्चे नबी के प्रति आहाब की घृणा प्रकट होती है। यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा रखता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। क्योंकि आहाब के काम परमेश्वर के विरुद्ध थे और इसलिए मिकाया उसको चेतावनी देता था, और आहाब इससे नाखुश था। वो उससे चिढ़ता था और कहता है, मैं उसको पसंद नहीं करता। पर यहोशापात के कहने पर मिकाया को बुलाया जाता है। मिकाया आता है और मिकाया भविष्यवाणी करता है कि मुझको इस्राएल बिना चरवाहे के नजर आ रहा है। अर्थात इस युद्ध में आहाब मारा जाएगा। और तब आहाब परमेश्वर की सुनने के बजाय मिकाया को दंडित करता है, उसको बंधुआई में डाल देता है और कहता है, इसको दुख की रोटी तब तक देना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं।
और मिकाया कहता है, अगर तू कभी ना लौटे तो क्या होगा। और इस प्रकार से मिकाया आहाब को चेतावनी दे देता है कि इस युद्ध में तू मारा जाएगा। और पश्चाताप करने की जगह, अपने जीवन को बदलने की जगह, सच्चे परमेश्वर से संबंध करने की जगह आहाब अपनी योजना बनाता है। वो यहोशापात से कहता है, तू तो अपने रथ पर जाना, पर मैं भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा। और जब युद्ध होता है, आराम के राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि आहाब को छोड़ और किसी को मत घेरो, आहाब पर ही हमको हमला करना है। और जब रथ पर यहोशापात को सेना के लोग देखते हैं तो सोचते हैं जरूर से यही आहाब होगा और उसको घेरते हैं। तब यहोशापात परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर उन सैनिकों के दिल को बदल देता है और वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। पर हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर के दंड को। आहाब भेष बदले हुए है, कोई उसको पहचान नहीं सकता है, लेकिन एक सैनिक ने अटकल से तीर चलाया और वो तीर आहाब की झिलम को छेदता हुआ उसको लग गया। यह है परमेश्वर का काम। उसने आहाब से प्रेम किया, आहाब के विषय में धीरज धरा, आहाब को बहुत अवसर दिए। जब उसने पश्चाताप किया तो उसने दया भी की, लेकिन जब वो फिर से अपने पिछले जीवन में चला गया, गलत कार्य करने लगा, परमेश्वर का दंड आ जाता है। और आहाब जो कि सैनिक की वेशभूषा में है, राजा नहीं है, पर परमेश्वर उस तीर को जो कि किसी ने अटकल से चलाया था आहाब की ओर ले आता है। उसकी झिलम में जहां से तीर लग सकता था उस स्थान पर लगकर उसको छेद देता है। और तब आहाब कहता है कि मैं घायल हो गया हूं। और युद्ध बढ़ता जाता है। आहाब शाम तक रथ पर खड़ा रहता है और शाम को वो मर जाता है। जैसा कि परमेश्वर ने मिकायाह से कहा था कि मुझको इस्राएल बिना चरवाहे के नजर आ रहा है। चरवाहा आहाब मर जाता है और उसका रक्त बहकर रथ के पैदान में भर जाता है। और तब उसको शोमरोन में लाकर जब धोया जाता है और उस रक्त को कुत्ते चाटते हैं। यह है परमेश्वर की लोगों के द्वारा की गई बातों की पूर्ति, कि कैसे वो बातें पूरी होती हैं। लोग अपना मन कठोर करते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं। और आहाब के जीवन में हम परमेश्वर के इन पांचों बातों को देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने उसको प्रेम किया, उसको राजा बनाया। उसका पिता बहुत गलत था, फिर भी आहाब राजा बना। आहाब के राजा बनने के बाद परमेश्वर उसके जीवन को देखता है, पर धीरज धरता है। 22 वर्ष तक वो इस्राएल पर राज्य करता है। और परमेश्वर उसको, चाहे एलिया हो, चाहे मिकाया हो और चाहे एक अन्य नबी हो, उनके माध्यम से अपने बातों को बताकर उनको अवसर देता है। और उसके बाद जब आहाब अपने जीवन में नम्रता को लाता है, दीनता को लाता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, उपवास करता है, परमेश्वर दया करके कहता है, मैं ये दंड इसके जीवन में नहीं पर इसके घराने पर, इसके बेटों पर लाऊंगा। पर आहाब फिर से अपने मन को कठोर करता। 3 वर्षों में फिर से वो परमेश्वर से दूर उन्हीं तमाम बातों में लग जाता है और आराम से युद्ध करने की योजना बनाता कि मैं अपने नगर को जीतूंगा। और परमेश्वर वहां पर उस पर अपने दंड को प्रकट करता है। लेकिन यह दंड भी अचानक से नहीं आता। मिकायाह पहले बता देता है, आहाब को अवसर मिलता है कि वो अपने जीवन पर अवलोकन करके परमेश्वर के सामने ठीक कर ले। पर आहाब
उस अवसर का लाभ नहीं उठाता और उसकी मृत्यु होती है। और बड़े अपमानजनक ढंग से, जैसा कि पहले लिख बोल दिया गया था कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे, जब उसका रथ धोया जाता है पोखरे में, वहां पर जो कुत्ते थे उसके रक्त को चाटते हैं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर अवसर देता है। और यदि कोई मनुष्य उस अवसर का फायदा उठाकर, उसका लाभ उठाकर परमेश्वर के सामने दीन बनता है, तो परमेश्वर दया भी करता है। ये हम सब के लिए एक शिक्षा है कि परमेश्वर किस रीति से आपसे मुझसे प्रेम करके, धीरज धर के, अवसर देकर, और अगर हम अपने जीवन में पश्चाताप करते तो दया भी करता है। लेकिन यदि हमने पश्चाताप नहीं किया, हमने पिछले जीवन में ही अपने आप को रखा, तो आहाब के समान वो दंड भी देता है। हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को देखें और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाकर उससे अपने संबंध ठीक करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आहाब के समान अपने मन को कठोर करके पिछले जीवन में ना जाएं, लेकिन हम आपसे अपने संबंध को और प्रगाढ़ करें और पवित्रता के जीवन में जिए, ताकि आपकी आशीष पाएं, हमारे जीवन से दंड दूर हो और आपका प्रेम और आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी क्षमा हमारे जीवन में प्रकट हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।